एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट डिजीज सिम्टम्स। ओके, हमने लास्ट वीडियोस में देखा था कि बैक्टीरियल डिजीजेस कौन कौन सी होती हैं, फंगल डिजीजेस कौन कौन सी होती है। आगे भी हम ऐसी और डिजीजेस पढ़ेंगे, वायरस की, विरोइड्स की। ठीक है, बट आज के लेक्चर में हम क्या कवर करने वाले हैं? सिम्टम्स, यानी कि कोई भी पौधे में जब कोई बीमारी लग जाती है तो वो कैसे सिम्टम्स दिखाता है, सिम्टम्स कितने टाइप्स के होते हैं एंड एसेट्रा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है सिम्टम। सिम्टम होता क्या है हम ये समझते हैं। अ सिम्टम इज एनी विजिबल चेंज इन द मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ऑफ अ प्लांट। देखो, जब किसी भी पौधे में या पेड़ में कोई बीमारी लग जाती है तो वो पौधा क्या करता है, कुछ चेंजेस दिखाता है। क्या करता है वो पौधा? कुछ चेंजेस दिखाता है। वो चेंजेस मॉर्फोलॉजी में हो सकते हैं। मॉर्फोलॉजी मतलब उसके बाहरी अपीयरेंस पे। ठीक है, जैसे कि उसके लीव्स में हो गया, उसके लीव्स में हो जाएगा। ठीक है, स्टेम में हो गया। ये मॉर्फोलॉजी है। एनाटॉमी, एनाटॉमी जैसे कि उसके अंदर साइड पे, जैसे उसकी जाइलम अफेक्ट हुई, उसके टिश्यूज अफेक्ट हुए, सो ये एनाटॉमी में आएगा। फिजियोलॉजी यानी कि उसके फंक्शनिंग, फंक्शनिंग जैसे कि कई बार आउट ग्रोथ हो जाती है, कई बार ग्रोथ रुक जाती है, तो ये क्या कर रहा है, उसके फंक्शंस को अफेक्ट कर रहा है। तो कभी भी अगर किसी भी पौधे या पेड़ में कोई बीमारी लगती है, कोई डिजीज लगती है, तो वो चेंजेस किस में दिखाएगा? मॉर्फोलॉजी चेंज दिखाएगा, या एनाटॉमी चेंज दिखाएगा, या फिर फिजियोलॉजी चेंज दिखाएगा। ठीक है, सीधे बोला जाए तो क्या है सिम्टम? एक सिम्टम एक प्लांट्स का रिएक्शन है। सिम्टम क्या है? प्लांट का रिएक्शन है। जैसे एक पौधा है, वो अच्छा खासा ग्रो कर रहा है, एक डिजीज आई, पैथोजन आया, उसमें लग गया, तो प्लांट भी क्या करेगा? एक्शन का रिएक्शन देगा, प्लांट रिएक्शन देगा, और उसी रिएक्शन को हम कहते हैं सिम्टम्स। ओके, सो सिम्टम्स के फिर है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन अगर हम देखा जाए तो प्लांट डिजीज के जो सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स को भी क्लासिफाई किया गया है। तो सिम्टम्स को क्लासिफाई किया गया है 3 ग्रुप में। यहाँ पे मैंने 4 इसलिए किया है। देखो, जो सेकेंड और थर्ड वाला है, हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेशिया, ये दोनों क्या है? ये दोनों को एक साथ रखा जाता है। ठीक है, ये दोनों को एक साथ रखा जाता है। एक साथ इसलिए रखा जाता है क्योंकि दोनों में आउट ग्रोथ हो जाती है, इसलिए दोनों को एक साथ रखा जाता है। लेकिन मैंने यहाँ पे अभी इसलिए दोनों को अलग बताया है क्योंकि इन दोनों का मतलब क्या होता है? अलग होता है। दोनों का मतलब अलग अलग होता है। ठीक है, सो अभी तो यहाँ पे अलग है, लेकिन आप लोग अगर लिख रहे हो तो आप लोग क्लासिफिकेशन में 3 ही बताना। कौन कौन से? सबसे पहला होता है नेक्रोटिक सिम्टम। सबसे पहला होता है नेक्रोटिक सिम्टम। नेक्रोटिक सिम्टम्स क्या होता है? सिम्टम्स इन विच प्लांट सेल्स और टिश्यू डाई ड्यू टू द एक्शन ऑफ अ पैथोजन। यानी कि जब भी किसी पैथोजन के अटैक की वजह से, यानी कि किसी भी पौधे में जब कोई बीमारी लगती है, तो जब वो पौधा मर जाता है, तो जब वो पौधा मरने वाला होता है, तब जो वो सिम्टम्स दिखाता है, तो उन सिम्टम्स को हम कहते हैं नेक्रोटिक सिम्टम्स। ओके, जब भी कोई पौधा मरने वाला होता है तो जो सिम्टम्स वो शो करता है, उसी सिम्टम्स को हम कहते हैं नेक्रोटिक सिम्टम्स। नेक्रोटिक सिम्टम्स कौन कौन से हो जाएंगे? लीफ स्पॉट्स, ब्लाइट, कैंकर, रैट, स्कॉच, डाईबैक, विल्ट, डैम्पिंग ऑफ। ठीक है, फिर है हाइपरट्रॉफी सिम्टम्स। हाइपरट्रॉफी सिम्टम्स में क्या होता है? सिम्टम्स इन विच द इन्फेक्टेड सेल्स इंक्रीज इन साइज। ओके, हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है कि इंक्रीज इन साइज। जब जब कोई डिजीज की वजह से किसी भी प्लांट पार्ट क्या होता है? साइज में बढ़ता है। किस में बढ़ता है? साइज में बढ़ता है, तो उसको हम हाइपरट्रॉफी सिम्टम्स में काउंट करते हैं। जैसे कि गॉल, ट्यूमर, स्वेलिंग, इनैशन, विचेस ब्रूम, तो इनमें क्या होता है? ये साइज में बढ़ता है। ठीक है, सो ये हाइपरट्रॉफी सिम्टम्स है। फिर है हाइपरप्लेशिया सिम्टम्स। हाइपरप्लेशिया सिम्टम्स क्या होता है? सिम्टम्स इन विच देयर इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स। जब किसी डिजीज की वजह से कोई प्लांट पार्ट क्या होता है, उसके सेल्स बढ़ते हैं। क्या होते हैं? सेल्स का एबनॉर्मल डिविजन्स होता है, तो उसे हम कहते हैं हाइपरप्लासिया सिम्टम्स। उसे कहते हैं हाइपरप्लासिया सिम्टम्स। जैसे कि लीफ कर्ल, लीफ रोल, क्रिंकल, फ्लावर प्रोलिफेशन, इनमें क्या होता है कि जो उसके सेल्स होते हैं, सेल्स में एबनॉर्मल डिविजन्स होता है, यानी कि ज्यादा डिवीजन हो जाता है उसके सेल में, और
सेल में नंबर में बढ़ता है, तो इसे हम कहते हैं हाइपरप्लेशिया सिम्टम्स। फिर फोर्थ है हाइपोप्लास्टिक सिम्टम्स। ठीक है, हाइपोप्लास्टिक सिम्टम्स में क्या होता है? सिम्टम्स इन विच देयर इज एन इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन और सेल एक्सप्रेशन। जब सेल डिवीजन रुक जाता है, ठीक है, सेल डिवीजन रुक जाता है यानी कि उसकी ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, जब अंडर ग्रोथ रहती है, जब अंडर ग्रोथ रहती है, जब ग्रोथ रुक जाती है, तो उसे हम कहते हैं हाइपोप्लास्टिक सिम्टम। क्या कहते हैं? हाइपोप्लास्टिक सिम्टम। हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेशिया में क्या हो रहा था? आउट ग्रोथ हो रही थी। क्या हो रही थी? ज्यादा ग्रोथ हो रही थी। और हाइपोप्लास्टिक सिम्टम्स में क्या हो रही है? अंडर ग्रोथ हो रही है। क्या हो रही है? अंडर ग्रोथ हो रही है। ठीक है, फिर है नेक्रोटिक सिम्टम्स। पहले हम समझेंगे नेक्रोटिक सिम्टम्स क्या होते हैं। नेक्रोटिक सिम्टम्स हमने ये पढ़ा अभी कि जब किसी पौधे में कोई डिजीज होती है, कोई बीमारी होती है, और जब वो पौधा मरने वाला होता है और जो सिम्टम्स दिखाता है, जो सिम्टम्स शो करता है, उन सिम्टम्स को हम नेक्रोटिक सिम्टम्स कहते हैं। ठीक है, अब नेक्रोटिक सिम्टम्स के अंदर कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं, कौन कौन से सिम्टम्स को हम नेक्रोटिक कह सकते हैं? पहला है एंथ्रेक्नोज। पहला है एंथ्रेक्नोज। So it is a sunken ulcer-like lesion of necrotic cell on the infected part of the host plant। मतलब क्या होता है कि जब जो पौधा है, ठीक है, उसके कोई पार्ट में, स्पेशली उनकी लीव्स में क्या होता है? अल्सर जैसे लाइसेंस पड़ जाते हैं, अल्सर जैसे लाइसेंस पड़ जाते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे ये इमेज में दिख रहा है, फर्स्ट नंबर की इमेज में दिख रहा है कि लीफ है। ठीक है, लीफ में क्या हो गया है? सूखे हुए और बिल्कुल डार्क नेक्रोटिक लाइसेंस पड़ गए। ठीक है, लाइसेंस बोले तो जो धब्बे पड़ जाते हैं वो। ठीक है, तो एस टाइप का जब पड़ जाता है तो उससे हम कहते हैं एंथ्रेक्नोज। क्या कहेंगे उसे? एंथ्रेक्नोज कहेंगे। फिर है ब्लास्टिंग, द फेलियर टू डेवलप फ्रूट्स। जब क्या होता है? जब कोई देखो, फ्रूट कैसे बनता है? फ्लावर है, फ्लावर के जो ओवरी होती है वही ओवरी डेवलप होके फ्रूट बनाती है। ठीक है, लेकिन अगर उसी फ्लावर में अगर कोई डिजीज हो जाए, वो फ्लावर खराब हो जाए, तो क्या फ्रूट बनेगा? नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब फ्रूट नहीं बन पाता, जब फ्रूट बनने में फेल हो जाता है, फ्रूट बनने में नाकाम हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं ब्लास्टिंग। उसे कहते हैं ब्लास्टिंग। जैसे ये सेकेंड नंबर इमेज में जो फ्रूट है, वो फ्रूट क्या हो गया? I mean, जो फ्लावर है, वो फ्लावर क्या हो गया? खराब हो गया। अब वो फ्लावर ही खराब हो गया तो वो फ्रूट में कैसे डेवलप होगा? ठीक है, सो फ्रूट बनने में जब वो नाकाम हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं ब्लास्टिंग। फिर है ब्लाइट, द सडन ड्राइंग एंड ब्राउनिंग ऑफ होल लीव्स, शूट्स और ब्रांचेस। जब कोई पत्ती, किसी पेड़ की या पौधे की कोई पत्ती, शूट्स, ब्रांचेस अपने आप एकदम से बिल्कुल ड्राई हो जाती हैं, एकदम से ब्राउन पड़ने लगती हैं, तो उसे हम कहते हैं ब्लाइट। ठीक है, जब सडन, जैसे कि हमने आज देखा, आज हरी भरी है, 2 दिन बाद हम देखेंगे क्या हो जाएगा? वो ब्राउन हो जाएंगी। ठीक है, कैसे? पूरी ब्राउन हो जाएंगी। एकदम से ड्राई होना, एकदम से ब्राउन होना, इसी को हम कहते हैं ब्लाइट। इसको कहते हैं ब्लाइट। ठीक है, जैसे कि ये थर्ड नंबर सिम्टम में है, थर्ड नंबर डायग्राम में है। ठीक है, फिर है ब्लॉच। ब्लॉच क्या होता है? लार्ज इरेगुलर लाइसेंस ऑन लीव्स, शूट्स एंड स्टेम्स। ब्लॉच का मतलब होता है इरेगुलर धब्बे पर, इरेगुलर लाइसेंस पर जाना। इरेगुलर मतलब किसी भी शेप के। ठीक है, मतलब किसी भी शेप के बहुत बड़े बड़े धब्बे पड़ जाना। ओके, उसे हम कहते हैं ब्लॉच। देखो, एंथ्रेक्नोज में क्या है? सब सर्कुलर शेप के, और ब्लॉच में क्या है? इरेगुलर शेप के, किसी भी शेप में हो जाएंगे, फिर वो धीरे धीरे इनलार्ज होते चलते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं ब्लॉच में। ठीक है, इरेगुलर लाइसेंस को हम बोलेंगे ब्लॉच। ओके, फिर है कैंकर। कैंकर में क्या होता है कि ऑफन sunken license in the bark or cortex of the stem and roots of especially woody plant। तो कैंकर कहाँ पे होता है? कैंकर होता है वुड वाले पार्ट में, कैंकर होता है वुड वाले पार्ट में। मतलब कोई भी अगर पेड़ हम देखें तो उसका जो वुड होता है, ठीक है, जो हार्ड पार्ट होता है, वुडी पार्ट होता है, वहां पे ये डिजीज हम, मतलब वहां पे ये सिम्टम हमें देखने को मिलता है। क्या होता है कैंकर में? ये बिल्कुल उसके जो पेड़ है ना, वो पेड़ का जो वुड है वो सूख जाता है, और उसमें लाइसेंस पड़ जाती, क्या पड़ जाते हैं? धब्बे पड़ जाते हैं उसके बार्क में। कहाँ पे? बार्क में। तो कैंकर हमें कहाँ देखने को मिलता है? बार्क में देखने को मिलता है।
ठीक है। फिर है नेक्रोटिक सिम्टम्स आगे के, डैम्पिंग ऑफ। क्या है? डैम्पिंग ऑफ। डैम्पिंग ऑफ का मतलब होता है कि a symptom complex characterized by rapid drying, browning and rotting of germinating seedling. ओके, डैम्पिंग ऑफ हमें कहाँ देखने को मिलता है? डैम्पिंग ऑफ सिम्टम हमें देखने को मिलेगा जर्मिनेटिंग सीडलिंग में। कहाँ पे? जर्मिनेटिंग सीडलिंग में देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब जब कोई सीडलिंग डेवलप हो रही होती है तब एकदम से वो क्या हो जाती है, अगर उस पर डिजीज लग जाती है तो वो सीडलिंग कैसी होती है, उसमें लाइसेंस पड़ जाते हैं, मतलब धब्बे पड़ जाते हैं, वो गलने लगती है और यहाँ तक कि वो गिर के मर जाती है, मतलब मुरझा के झड़ जाती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डैम्पिंग ऑफ। डैम्पिंग ऑफ कहाँ होती है? डैम्पिंग ऑफ सिम्टम हमें देखने को मिलता है यंग सीडलिंग्स में और जर्मिनेटिंग सीडलिंग्स में। क्या होता है कि जो रूट वाले पार्ट की जो स्टेम रहती है वो एकदम से कैसी पड़ जाती है, वहां पे वाटर सोक लाइसेंस पड़ जाते हैं। ठीक है, वो रोटेड हो जाती है, मतलब गल जाती है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं डैम्पिंग ऑफ। फिर है डिके। डिके का मतलब होता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ डेड टिश्यू। डिसइंटीग्रेशन ऑफ डेड टिश्यू। डिसइंटीग्रेशन ऑफ डेड टिश्यू। डिसइंटीग्रेशन ऑफ डेड टिश्यू, इसमें क्या होता है कि जो टिश्यू होता है वो कैसा होता है, डिकम्पोज होने लगता है। ठीक है, कैसा होता है, जो मरा हुआ जो पार्ट रहता है वो कैसा होता है, डिकम्पोज जैसा होने लगता है। ठीक है, तो डिके का मतलब होता है डिकम्पोज होना। अगर कोई प्लांट का पार्ट क्या होता है, डिकम्पोज हो रहा होता है, तो उसे हम कहते हैं डिके। ठीक है, कैसे होएगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन की वजह से टिश्यू का ब्रेकडाउन होता है, टिश्यू का ब्रेकडाउन होता है, वो डिकम्पोज होता है, उसे हम कहते हैं डिके। जैसे कि ये डायग्राम में दिख रहा है, सॉफ्ट डिके होता है, ड्राई डिके होता है, वेट डिके होता है। डिके इसका सीधा मतलब है डिकम्पोज होना। ठीक है, फिर है डाई बैक। डाई बैक क्या होता है, द प्रोग्रेसिव ड्राइंग, shriveling and browning of twigs or branches from tip inward towards the trunk. ओके, एक पौधा है, ठीक है, अब उसमें वो क्या हो रहा है, वो खराब हो रहा है, लेकिन कहाँ से हो रहा है, टिप से हो रहा है। ठीक है, जैसे कि ये इमेज में देखो, इमेज में क्या हुआ है, उसकी जो टिप है, उसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो कैसा हो रहा है, वो बिल्कुल ब्राउन हो गया है, उसकी पत्ती अब ब्राउन हो गई है, ड्राई हो गई है। तो वो क्या ऊपर साइड से टिप से खराब होता हुआ रूट तक जाता है। ठीक है, टिप से खराब होता हुआ नीचे जाता है, रूट तक जाता है। जैसे कि डायग्राम में पहले ऊपर का पार्ट डैमेज हुआ, फिर धीरे धीरे करके वो सिम्टम्स नीचे आएंगे। ठीक है, मतलब डाई बैक का सीधा वही मतलब है कि को प्लांट नीचे से ऊपर ग्रो करता है, और डाई बैक, बैक आता है मरते हुए, बैक वापस आता है मरते हुए, तो टिप से नीचे की तरफ आता है वो खराब होते हुए। इसी को हम कहते हैं डाई बैक, मतलब स्टार्ट्स फ्रॉम टिप, टिप से स्टार्ट होगा और धीरे धीरे नीचे आएगा, इसी को कहते हैं डाई बैक। फिर है हाइड्रोसिस। हाइड्रोसिस, हाइड्रोसिस से नाम सुन के क्या लगता है, वाटर। हाइड्रोसिस वाटर, तो इसमें क्या होता है कि जब एक्सेस ऑफ वाटर सोक्ड हो जाता है, मतलब ज्यादा ओवर वाटर लोड हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोसिस पैथोजन की वजह से नहीं होता, हाइड्रोसिस पैथोजन की वजह से नहीं होता है, ये किसकी वजह से होता है, एक्सेस ऑफ वाटर, जब ज्यादा पानी हो जाता है तब हाइड्रोसिस होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कोई लीव्स है, ठीक है, अब जैसे इमेज में देखो लीव्स है, तो इसमें वाटर कुछ ज्यादा ही हो जाएगा कि अलग ही उसमें वाटर अपीयरेंस दिखेगा बाहर से, इसी को हम कहते हैं हाइड्रोसिस। ठीक है, ये हाइड्रोसिस, स्टीम हाइड्रोसिस, मतलब वाटर का अलग ही बाहर से और दिखने लगता है। फिर है स्कॉल्ड। स्कॉल्ड क्या होता है, ब्लांचिंग ऑफ द एपिडर्मिस एंड एडजेसेंट टिश्यू। अब जो स्कॉल्ड होता है ये भी पैथोजन की वजह से नहीं होता है, ये किसकी वजह से होता है, एक्सेस ऑफ हीट की वजह से होता है। ठीक है, मतलब जब देखना, जब ज्यादा तेज गर्मी के दिन जो रहते हैं उसमें क्या होता है कि पत्तियां जो होती है वो बिल्कुल बेरंग हो जाती है, क्या हो जाती है, ब्लीच्ड हो जाती है। ब्लीच्ड होने का मतलब है कलर छोड़ देना। ठीक है, तो जब कोई लीव्स, फ्रूट्स, स्टेम या फिर कोई भी प्लांट पार्ट अपना कलर छोड़ देता है तो उस सिम्टम को हम स्कॉल्ड कहते हैं, उस सिम्टम को हम स्कॉल्ड कहते हैं। और ये किसकी वजह से होता है, एक्सेसिव हीट की वजह से होता है। जैसे कि एक सबसे अच्छा इसका एग्जांपल है गुआवा। तो गर्मी के टाइम पे जब गुआवा आते हैं तो उसका जो मोस्ट ऑफ द मैंने देखा है कि जो साइड वाला मतलब
गुआवा का जो पार्ट रहता है वो थोड़ा सा क्रीम कलर का हो जाता है, थोड़ा सा पार्ट। तो वो क्यों हो जाता है? स्कॉल्ड सिम्टम है वो, ठीक है, स्कॉल्ड सिम्टम है क्योंकि एक्सेसिव हीट की वजह से हो जाता है, ठीक है। जब ज्यादा तेज हीट में, ज्यादा तेज धूप में ये पौधे रहते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, इनका कलर ब्लीच हो जाता है, इनका कलर उड़ जाता है, जिसकी वजह से ये क्रीम कलर के हो जाते हैं और इसी को हम स्कॉल्ड कहते हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल हार्मफुल नहीं है, अगर हम उसको खा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई पैथोजन नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ ये स्कॉल्ड वाले के लिए बता रही हूँ क्योंकि ये उसका जो कलर सिर्फ ब्लीच हुआ है, पैथोजन नहीं है। जिसमें पैथोजन होते हैं उससे तो दूर ही रहना है, बिल्कुल छूना भी नहीं है। फिर है नेक्रोटिक सिम्टम्स का स्कॉर्च। स्कॉर्च क्या होता है भाई? अ सडन ड्राइंग एंड ब्राउनिंग ऑफ होल लीव्स, शूट्स और ब्रांचेस, ऑल्सो डैमेज टू बार्क रिजल्टिंग ड्राइंग एंड डेथ ऑफ फ्रूट्स। स्कॉर्च का मतलब भी वही होता है कि जो लीफ है, लीफ की जो टिप होती है, स्टेम, प्लांट की टिप नहीं, लीफ की टिप, लीफ की टिप क्या होती है, डैमेज हो जाती है, ब्राउन कलर की हो जाती है, इसी को हम कहते हैं स्कॉर्च। मतलब स्कॉर्च हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? लीव्स में भी दिखेगा, शूट्स में भी दिखेगा, ब्रांचेस में भी दिखेगा, फ्रूट्स में भी दिखेगा। जब ये सारे प्लांट पार्ट्स में दिखता है उसे हम कहते हैं स्कॉर्च, ठीक है। अब जैसे कि इसके पहले भी हमने पढ़ा था ब्राउनिंग, तो वो एक पर्टिकुलर प्लांट पार्ट में हो रहा था, जैसे लीव्स में हो रहा है, जैसे कैंकर जो है वो कहाँ पे हो रहा है, सिर्फ वुडी पार्ट्स पे हो रहा है, लेकिन जो स्कॉर्च है वो प्लांट्स के हर पार्ट में होते हैं। फिर है शूट होल। शूट होल, शूट होल नाम से क्या समझ में आ रहा है? होल हो जाना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, होल होते हैं, एक सर्कुलर होल पड़ जाते हैं लीव्स में, ठीक है। अगर किसी लीव्स में सर्कुलर होल पड़ गए हैं बिल्कुल, ठीक है, छोटे छोटे, धीरे धीरे वो इलार्ज भी होते जाते हैं, तो इस सिम्टम को हम कहते हैं शूट होल। क्या कहते हैं? शूट होल। फिर थर्ड है स्पॉट्स। सर्कुलर, एरोलेट एंड इरेगुलर, डिस्कलर्ड एंड डेड एरियाज ऑन लीव्स, फ्रूट्स और ग्रीन स्टेम, ठीक है। सर्कुलर, ठीक है, जब सर्कुलर स्पॉट्स पड़ जाते हैं, सर्कुलर, सर्कुलर या फिर इरेगुलर भी बोल सकते हैं, डेड एरियाज में क्या होते हैं, ऐसे ब्राउनिश कलर पड़ जाता है, उसे हम स्पॉट कहते हैं। अब स्पॉट और स्कॉच में क्या अंतर है, तो देखो, जो स्कॉच होता है ना वो पूरा ब्राउन कर रहा होता है, क्या करता है, पूरा ब्राउन कर रहा होता है, लेकिन जो स्पॉट है वो क्या कर रहा है, बीच बीच में ब्राउन हुआ है। देखो स्कॉच का क्या है, अगर उसका ऊपर वाला पार्ट ब्राउन है तो वो पूरा ही ऊपर वाला पार्ट ब्राउन है, लेकिन स्पॉट में क्या है, स्पॉट में एक लीव्स है, इधर पे थोड़ा सा ब्राउन है, फिर थोड़ी दूर में इधर पे ब्राउन है, मतलब स्पॉट पड़े हैं, ठीक है। दोनों के इमेज में देखो बहुत अंतर है, ठीक है, ये स्पॉट हो गया। फिर है स्ट्रीक और स्ट्रिप्स। तो स्ट्रीक्स और स्ट्रिप्स हमें कहाँ देखने को मिलती है? वीट की लीव्स में देखने को मिलती है, ठीक है, बार्ले के लीव्स में देखने को मिलती है। क्या होता है ये स्ट्रिप्स? जो इनकी मोनोकोटिलेडन वाले जो प्लांट्स होते हैं जैसे कि वीट, तो इनमें क्या होता है, इसकी जो लीव्स होती है, इसकी लीव्स में येलो येलो लाइनिंग पड़ जाती है, येलो येलो स्ट्रिप्स पड़ जाती है, कैसी? पैरेलर, कैसी? पैरेलर येलो स्ट्रिप्स पड़ जाती है, येलो लाइनिंग पड़ जाती है, जैसे इमेज में है, इसी को हम स्ट्रीक्स और स्ट्रिप्स कहते हैं। और फिर ये येलो धीरे धीरे ब्राउन भी हो सकती है, ठीक है, मतलब कोई से भी कलर की हो सकती है, येलो ब्राउन कोई से भी, लेकिन इसे हम स्ट्रीक्स और स्ट्रिप्स कहते हैं। फिर है रिंग स्पॉट। क्या है? रिंग स्पॉट। तो रिंग लाइक अपीयरेंस होता है। रिंग लाइक अपीयरेंस मतलब जैसे कि रिंग कैसी होती है कि पहले रिंग का जो पार्ट है, एक सर्कल पार्ट है, वो दूसरे कलर का है, और जो उसके अंदर का जो पार्ट है वो दूसरे कलर का है। जैसे इमेज में जो येलो कलर का पार्ट है, ठीक है, ये येलो कलर का पार्ट है, ये रिंग जैसा, लेकिन उसके अंदर का कलर कैसा है? ब्राउन है, उसके अंदर का कलर ब्राउन है, उसके अंदर का कलर ब्राउन है, तो इसी को रिंग स्पॉट कहते हैं। मतलब रिंग जैसे अपीयरेंस कोई दूसरे कलर का रहेगा और उसके अंदर का जो पार्ट है वो दूसरे कलर का रहेगा, इसी को कहते हैं रिंग स्पॉट, ठीक है। ये वायरल पैथोजेंस में ज्यादा देखने को मिलता है। रॉट का मतलब सबको पता है, गल जाना, सड़ जाना, ठीक है। मतलब अगर किसी भी टिश्यू, किसी भी प्लांट का टिश्यू या कोई पार्ट उसका क्या होता है, डिकम्पोज होता है, डिसइंटीग्रेट होता है, तो उसे हम कहते हैं रॉट होना। जैसे कि सबसे अच्छा रॉट का एग्जांपल है टोमेटो। तो टोमेटो देखे होगे कहीं पे ब्राउन हो जाते हैं, तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि उसका वहां का जो टिश्यू है वो कैसा होता है, डिकम्पोज हो चुका होता है।
ठीक है, या डिकम्पोज हो रहा होता है तो उसे हम कहते हैं रॉट। फिर है विल्टिंग। तो विल्टिंग क्या होता है? विल्टिंग का मतलब है मुरझा जाना। विल्टिंग का मतलब होता है मुरझा जाना। ठीक है, और अपनी जो स्ट्रेंथ है, जो अपनी ताकत है, ताकत को खो देना। ठीक है, अपनी, अब जैसे एक हेल्दी इंसान है वो नॉर्मल खड़ा रहेगा, लेकिन जिसमें ताकत नहीं है तो वो कैसा झुका झुका रहेगा। ठीक है, सो यही होता है प्लांट्स में कि उसकी रिजिडिटी, उसकी स्ट्रेंथ चले जाना। तो कैसा हो जाएगा? प्लांट भी झुक जाएगा। और वो जो सिम्टम्स होता है ना प्लांट का झुक जाने वाला, वो होता है विल्टिंग। जैसे कि ये जो पौधा है ये पूरा मुरझा गया है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं विल्टिंग। येलोइंग सबसे इजी है कि किसी भी प्लांट पार्ट का येलो कलर का होना, उसको येलोइंग कहते हैं। और हाँ, इसको क्लोरोसिस भी कहते हैं। ठीक है, बट हमें येलोइंग ही याद रखना है। जो अगर कोई भी प्लांट पार्ट है उसका स्टेम, लीव्स वो येलो कलर का हो रहा है, मतलब येलोइंग सिम्टम है उसका। सो ये क्विक समरी है। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा है नेक्रोटिक सिम्टम्स, है ना। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेशिया सिम्टम्स। ठीक है गाइस, बाय बाय, आज के लिए इतना ही। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, वीडियो को लाइक करो। बाय बाय।